खोल खोल, रीत नहीं आई मुझे। आ जाएगी तो दे देंगे, उससे 9 बजे ही आना है वैसे। यार देखो नाश्ता लेके आई तुम लोगों के लिए मैं। पिज्जा। यार ये ना थोड़े से स्पाइस लेवल तेज नहीं है, स्पाइस लेवल तेज नहीं है, लेकिन ये चॉकलेट केचप डाल के ना, इस वाले में छोड़ के तूने पहले केचप डाल के ना खाओगे तो सही होगा। और ये इतना टेस्टी बना था ना, मैंने कहा सुबह नाश्ता करेंगे, मैं नाश्ता नहीं करके आई यार। नाश्ता नहीं किसको बोलते हैं? कैसे है किसको? पिज़्ज़ा, एक बार चेक करने को कर रहा मुझे तो ले। पिज़्ज़ा के मैंने पीसेस किए हैं मैं ना। कैसा सुना? स्पाइस हल्का है, पता है क्या है? हाँ पता है क्या हुआ, हमने लास्ट टाइम जब बनाया था ना तो कैप्सिकम डाली थी ना, उसकी अपनी स्पाइस होती है, तो वो हम भूल गए बिल्कुल डालना। वो होता ना उसकी अच्छी खासी स्पाइस आनी थी। हाँ डाल लो खुद। ये ना मेरी सारी लिंब करते हैं। चूरन डाल के खाएं। डाल लो। हाँ यार निकाल जरा। इसके हस्बैंड वैसे मौजी होंगी। A few moments later. कितना क्यूट लग रहा है यार। मतलब कोई फंक्शन, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही इतनी सिक्योरिटी क्यों कर रहे हैं लोग। मतलब जब इमरान खान आया था तब इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, और खलीलुर इतनी नहीं थी। हाँ, और एक खलीलुर रहमान इतनी बड़ी पर्सनालिटी भी मतलब उतनी बड़ी नहीं है, और वो आ रहा है और इतनी प्राइवेसी, इतनी सिक्योरिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर है कि बाहर है? अंदर ही है। यहाँ पे हॉकी ग्राउंड कहाँ है? पर्सनली मैं इन बातों को लाइक नहीं करती। दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर रही है और हम इसी बहस से नहीं कर रहे जी। मर्द ज़्यादा ताकतवर है औरत। यार ये बातें मतलब क्यों, मतलब बंदा करे ही ना। इतना रश कभी भी नहीं देखा हमने ना, बेशक सर्दियाँ हो। ये मुझे लगता है कोई हो रही स्पोर्ट के, हाँ चीज़ें चल रही हैं, स्पोर्ट्स सीजन। हम तो कसम से ऐसे कहाँ है खलील रहमान, हमें भी बताना। बेशक करो यार। मुझे इतनी खुशी हुई ना मेरी वो शॉट पे, माशाल्लाह से इतने अच्छे व्यूज आए हैं। मैं रात सो नहीं पाई खुशी की वजह से। पता नहीं मुझे नींद ही ना आए। मैं कहूँ फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अब 130 हो गए हैं सब्सक्राइबर्स, उनकी नहीं सेलिब्रेशन करनी। यूट्यूब YT स्टूडियो ने मुझे रात बिरयानी खाऊंगी, याद है? नहीं याद, वो तो खिलाई थी तुम्हें मैंने। हाँ सब इसको खिला दूँ। और वो किसी को नहीं बता। ये तो गलती से मुंह से निकल कुछ बातें तुम्हें भी नहीं बताई शायद। केड़ी बता दे अब। तुम्हें याद है वो जुम्मा जब जिस जुम्मे मैं और रीज मानूर को पढ़ाने गए थे, उस जुम्मे सैंडविचेस लाई थी। कसम से पता था कि इसने कुछ किया होगा, ये तभी इतना छुपाती फिर रही है। एक दफा शक जरूर हुआ था इनका कोई प्लान है दोनों का। प्लान तो मेरा रीज को तो नहीं पता, मैंने टाइम पे बताया था उसको। कसम से मुझे वाह कितना प्यारा लग रहा है यार ये। अस्सलामुअलैकुम सिबलिंग्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। थर्सडे वाले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में आ रहे थे खलील रहमान कमर साहब, तो हम गए थे आप लोगों के लिए, लेकिन 1.5 घंटा हो चुका था अभी तक। व्हाट इज दिस? दिस पार्टी। ला में मेरी जगह से बैग, ये बैग उठा। ये ब्रेड टू भी देगा खाना पड़ेगा। सो जहाँ पर हमारे राइटर साहब ने आना था वहाँ पर हम होकर आए थे। 11 बजे की टाइमिंग थी और 12:30 तक हम वहीं थे, लेकिन कोई नामो निशान नहीं था, तो हम वापस आए। हमने करनी थी पार्टी गर्ल्स ने। सो ये प्लान काफ़ी पहले का था और हमारा पूरा जब हुआ तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, और हम ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे और हमारे साथ भी एक ग्रुप था और वो लोग केक कटिंग कर रहे थे। तो हमने ऐसे ही फ़न में, उन्होंने जब क्लैपिंग की केक कटिंग के टाइम, हमने भी क्लैपिंग की। तो मेरी फ्रेंड थी, मैंने ऐसे उसे फ़न में कह दिया कि हैप्पी बर्थडे, तो उन्होंने कहा कि कोई बर्थडे नहीं हो रही, काइंड ऑफ ब्राइड टू भी वो सेलिब्रेट कर रही थी। तो हमने जब उन्होंने हमें बताया तो हमने उसे फिर दुआएं शुआएं भी दी। और मेरी बस एक फ्रेंड ने ये कह दिया कि कहते हैं ब्राइड का जूठा खाने से ना जल्दी शादी होती है, तो उन्होंने इस बात पे फिर हमें भी केक का एक पीस दे दिया। वी फील सो एम्बेरस, बट हम क्या करते हैं, हमने फिर ले लिया। उन्होंने काफ़ी फोर्स किया तो हमने इस एक पीस को कहा, सबने इंजॉय किया, बहुत टेस्टी था केक। और पार्टी से फ्री होकर हम गए फिर उस वेन्यू जहाँ हमारे राइटर साहब आ रहे थे, बट 11 बजे उन्होंने आना था और उन्होंने एंट्री की है 2 बजे। हमारे जाने के बाद वो आए हैं और हम लोग सीरियसली
मैं इतनी शॉक थी कि दिस इज़ द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। एनीवेज राइटर साहब आ रहे थे तो मुझे लगा स्टूडेंट्स के लिए आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स की टाइप की बातें करेंगे, क्योंकि जब 2022 में इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ही स्पीच की थी, तो उनकी स्पीच से लग भी रहा था कि वो हमारे लिए स्पीच कर रहे हैं। सो इन्होंने अपनी घिसी पिटी बातें की, मैं इनको घिसी पिटी बातें ही कहती हूँ। सीरियसली इन बहस से निकलना चाहिए हमें, दुनिया बहुत तरक्की करी है, हमें अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इसलिए थोड़ी ना पैदा किया कि हम इस बहस में आ जाएं जी, कौन ज़्यादा पावरफुल है, मर्द या औरत। और एनीवेज मेरा ये मानना है कि बहुत बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं, इन बहसों से निकलना चाहिए। तो चले चलते हैं जी अब सीरियसली मुझे यकीन नहीं था कि हम उनकी एंट्री देख सकेंगे, वो जॉन देख सीरियसली मौजूद हैं। कहाँ हैं? वहाँ से कहीं से आने आधा घंटा लग जाएगा। हाँ लग तो मुझे भी यही रहा है। सीरियसली हम 12:30 इधर आए थे और 12:30 से पहले आए थे, 12:30 इधर गए थे। तब के लेके अब हम टाइम क्या हो गया, 1:45 हो गए तकरीबन, और अभी तक नहीं आए। आ रहे हैं, पता नहीं अभी भी आते हैं कि नहीं आते। कोई तो गार्ड शार्ड है वो। सीरियसली मैं एक्साइटेड थी बट मेरी वो एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई। एनीवेज मैंने आपके लिए क्लिप बनाए हैं, सो वॉच। सो हमने जस्ट एंट्री देखी इनकी और हम वापस आ गए थे, क्योंकि एक तो यहाँ पे म्यूज़िक था तो मैं नहीं चाहती थी कि म्यूज़िक मैं अपने व्लॉग में डालूँ। और इधर मतलब इन्होंने जस्ट 10 मिनट की स्पीच की थी, मुझे बाद में पता चला था और भी पुरानी बातें की थी। और मुझे सीरियसली एक बात का इतना दुख हुआ ना, वो आप आगे देखेंगे भी कि इधर म्यूज़िक चल रहा था और साथ में कहीं पास में नमाज। सीरियसली इन चीज़ों को देख के मैं बहुत हर्ट होती हूँ। एनीवेज इसी वजह से हमने एग्जिट किया और हम बाहर आ गए। सो दिस इज द ट्रैवल ऑफ द डे। यार सच्ची में इतना लेट कौन करता है? 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 हो गए हैं, 3 घंटे लेट कौन करता है? मतलब ये हमारा मुल्क है फिर? जी बिल्कुल। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मुल्क के वही। हाय अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, तभी मैं वापस आ गई हूँ। सिबलिंग्स म्यूज़िक इज़ हराम इन इस्लाम, दैट्स व्हाई वी अवॉइड कॉन्सर्ट्स। ये था आज का डे। अब घर जाके मैंने फिर कंटेंट शूट करना है इंशाल्लाह। ये बंदे आए हैं आज जिनमें से हमें सिर्फ खलील रहमान का पता है, वो बंदे